दिल्ली के करावल नगर में सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बदमाशों ने कार में सवार वकील पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद वकील श्रीकांत हुए हैं घायल। पत्नी ने बताया उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पड़ोसियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बदमाशों ने करावल नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बदमाशों ने वकील की गाड़ी पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद वकील श्रीकांत घायल हो गए और पत्नी ने बताया है कि उनका बहरहाल किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था और पड़ोसियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के करावल नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सुबह ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ एक कार में फायरिंग कर दी। बदमाशों ने कार में सवार वकील पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद वकील श्रीकांत घायल हुए हैं। पत्नी ने बताया कि उनका किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था और पड़ोसियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका मेरे को मालूम नहीं। आपके पड़ोस में रहते हैं। दिल्ली के अंदर क्राइम कैपिटल बन चुकी है, सुरक्षा का बिल्कुल नाम नहीं है। आप देखिए 8:30 बजे इस तरह से गोलियां पर गोलियां चलती हैं। वो सब कुछ भय खत्म हो चुका है। अपराधी दिल्ली के अंदर बेखौफ है। जी हाँ, कहीं 30,000 में उनसी का काम करते हैं। गाड़ी खुद चला कर आए हैं। जी यहाँ भी 2 फायर, कंधे और हाथ में गोलियां। वो 30,000 में इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये सुबह 8:15 से 8:30 के बीच की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी चल रही है, अभी बताया नहीं है। हाँ, आई थी पुलिस, बता के बात करके गई है। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर, जहां वकील पर फायरिंग की गई बदमाशों की तरफ से? कौन है ये बदमाश? क्या अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़े? क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए उत्तर पूर्वी जिले के थाना करावनगर इलाके के जगदम्बा कॉलोनी नाला रोड पर सुबह 8:30 बजे करीब उस समय सनसनी फैल गई जब एक इंटर्नशिप करता है वकील कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर, उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है, जिसमें जो वकील है बताया जा रहा है कि वो भी घायल हो गया है। फिलहाल उसका इलाज जो है वो गुरु तेग बहादुर अस्पताल के अंदर चल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही है, दिनों रात चेकिंग अभियान के लाख दावे कर रही है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अब से 3 दिन पहले भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम डीसीपीओ को बुलाया गया था, तमाम अधिकारियों को बुलाया था, क्राइम ब्रांच की टीम के अधिकारियों को बुलाया गया था, स्पेशल सेल की टीम के अधिकारियों को बुलाया गया था और 15 जिले के सभी डीसीपीओ को बुलाया गया था। तो ऐसे में रात में भी हमने देखा था कि बैरिकेडिंग लगा करके दिल्ली पुलिस ने चेकिंग अभियान किया था। लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े उत्तर पूर्वी जिले के करावनगर थाना इलाके के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है कि एक इंटर्नशिप करने वाले वकील के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और उसे गंभीर रूप से घायल किया गया, उसे मारने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि एक तरफ दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर तमाम पक्के दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज ये सुबह सुबह वारदात को अंजाम दिया गया है, बदमाशों ने एक इंटर्न वकील के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी का कहना है कि टीमों का गठन किया गया है, स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया है, एटीएस स्टाफ की टीम का गठन किया गया है और इसके साथ साथ लोकल थाने की जो पुलिस है तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। अब से कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक शख्स की यहीं पर गोली मारकर हत्या की गई थी करावनगर थाना इलाके के अंदर। तब भी पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हुए थे और अब से कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी ने अपने ही एसएचओ और डीसीपी को ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और उसने अपनी रिकॉर्डिंग भी वायरल की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं करावनगर थाना क्राइम का गढ़ बन चुका है और लगातार यहाँ पर हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और आज एक इंटर्न वकील के ऊपर जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, उन्हें जख्मी रूप से गंभीर रूप से घायल किया गया है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर ये जरूर सवाल खड़े होते हैं कि कहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था पुख्ता होने के दावे कर रही है और एक तरफ करावनगर थाने के अंदर लगातार हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं बदमाश, तो खोखले दावे जो है दिल्ली पुलिस के साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये पोल खोलती हुई नजर आती हैं। बहरहाल ये बदमाश क्या पहले से कोई रंजिश चल रही थी या किसी तरह का इनके साथ विवाद था? इस मामले में क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल, देखिए हमारी कई पुलिस कर्मियों से बातचीत हुई है, स्पेशल स्टाफ में जो तैनात हैं, एटीएस में तैनात हैं, कई ऐसे पुलिस कर्मी जो मीडिया के संपर्क में रहते हैं। उनका कहना है कि अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपसे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी विवाद हुआ था। वहां पर वो शख्स बैठे हुए थे और पीछे से बदमाश आते हैं और गोली मारकर उन लोगों की हत्या कर देते हैं जो लोग उस प्रॉपर्टी पे बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या ये मामला प्रॉपर्टी विवाद से पहले का जुड़ा हुआ है या फिर ये अलग मामला है। तो दोनों एंगल से अभी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। तब तक बदमाश गिरफ्त में नहीं आते ये कहना संभव नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा मामला है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार एक इंटर्न वकील के ऊपर फायरिंग करने वाले बदमाश कहां से आए थे, कौन है, इनकी क्या मंशा थी कि उन्हीं को टारगेट किया गया, क्योंकि हत्या की फिराक में थे, ये इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि उनको हत्या करने की प्लानिंग से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि वकील जो है वो सुबह के समय ही कोर्ट जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए कहें या फिर किसी केस को लड़ने के लिए कहें, तो सुबह ही इनको टारगेट किया गया है। घर से निकलने के बाद ही इनके जो कार है उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। हालांकि वकील जो है वो गंभीर रूप से घायल जरूर हुआ था, लेकिन पास के जीटीबी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो बदमाशों की धर पकड़ के लिए टीमों का गठन कर दिया गया और छापेमारी कर रही है। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।